सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.0 जिसमें कि आज के इस लेक्चर हम लोग करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करेंगे। मेनली तो पहले फॉरेन इन्वेजन्स देखेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द इस्लामिक इन्वेजन्स। ठीक है, फॉरेन इन्वेजन्स तो पहले ही हुए थे, लेकिन पहली बार अब जो है इस्लामी आक्रमण होता है भारत में और किस तरह से दिल्ली सल्तनत की नींव रखी जाती है वो आज के लेक्चर हम जानेंगे। तो ये पूरा जो अगर मैं बात करूँ इस्लामिक इन्वेजन और जो दिल्ली सल्तनत वाला पार्ट है, इसलिए दो वीडियोस लगेंगे। ये पहला वीडियो है और एक और वीडियो लगेगा। ठीक है, और एक चीज़ आज वो जो अपना ध्यान सेशन होता है आज जो नहीं हो पाया था, ठीक है, और मैं बता भी नहीं पाया था उसके रिगार्डिंग बिकॉज थोड़ा सा तबीयत सही नहीं थी, है ना, मतलब रात में फीवर वगैरह आ गया तो इसी वजह से सुबह फिर उठने में थोड़ा दिक्कत हो गई थी, इसी वजह से, है ना। चलो बाकी तो रेगुलर ही रहेगा। बाकी जो लोग ज्वाइन है ना, तो उसमें टेलीग्राम चैनल का ऑप्शन आता है वहीं पे। अगर आप लोग वहाँ पे परमार अकेडमी ऐप पे ज्वाइन है तो टेलीग्राम उसको ग्रुप को ज्वाइन कर लो। उसमें क्या होता है ना कि तुरंत बताने में सहूलियत रहती है। मुझे बस एक मैसेज डालना होता है और आपको पता चल जाता है कि हाँ आज ऑफ रहेगा। वैसे क्या है कि एप्लीकेशन में जाओ, सारा बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत मेनली तो पहले फॉरेन इन्वेजन्स देखेंगे। ठीक है, और फॉरेन नहीं, इसको इस्लामिक इन्वेजन बोलना चाहिए हमें, बिकॉज फॉरेन इन्वेजन तो हमने पहले ही देखा था, सेंट्रल एशिया से इंडो ग्रीक्स आए थे, देन पाथियंस, शाकाज एंड कुशान्स, वो सब। ओके, तो इस्लामिक इन्वेजन में जो पहला इस्लामिक इन्वेजन हुआ था वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था और ये एक अरब इन्वेडर था। इसने सिंध पार्ट में अटैक किया था। सिंध पार्ट में उस टाइम पे किंग दाहिर रूल कर रहे थे, तो जो कि ब्राह्मण थे, और उन पर अटैक किया था इसने। और ये माना जाता है कि सबसे पहले जजिया इम्पोज मोहम्मद बिन कासिम नहीं किया। और बहुत ज़्यादा इससे फैक्ट नहीं आते, क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं आता है, क्योंकि ऐसा बहुत स्पेसिफिक, बहुत ही पुख्ता जो लिटरेरी सोर्सेज हैं वो नहीं है इनके टाइम के। पहला जो तुर्क इन्वेजन हुआ था, पहला इस्लामिक इन्वेजन, ये मुस्लिम इन्वेजन, ये दूसरा मुस्लिम इन्वेजन है, और पहला तुर्क इन्वेजन है बिकॉज ये अरब इन्वेडर था, ये तुर्क इन्वेडर है। ठीक है, तो महमूद गजनवी, ये कंट्री तुर्कमेनिस्तान। रीज़न क्या था? लूट एंड रिवेंज, क्योंकि इसका जो फादर था उसको हराने का काम, ठीक है, सुबुक्तगीन उसका नाम था, उसको मारने का काम किया था कुछ जो रूलर थे पेशावर के, उन्होंने, तो इसीलिए उसने लूट और रिवेंज यहाँ पर रखा था। उसका मकसद ऐसा सच कुछ यहाँ पर रूल करना नहीं था, उसको मेन तो ये था कि जो अरब वाला हिस्सा है वहाँ पर हमें क्या करना है, अरब वाले हिस्से में रूल करना है। तो उसके लिए उसको पैसे की ज़रूरत थी, तो यहाँ पर इंडिया में वो लूट करना चाहता था और अपना फादर का बदला लेना चाहता था। तो इसने 17 टाइम्स इंडिया पर अटैक किया। फर्स्ट अटैक जो था वो बैटल ऑफ पेशावर था, जहाँ पर जयपाल को इसने हराया, एंड देन बाद में जयपाल ने जो है आत्महत्या कर ली एक तरह से शर्म के मारे। ठीक है, 16th अटैक जो था वो सोमनाथ टेम्पल पे था, और ये सोमनाथ टेम्पल पे जो अटैक है ये काफ़ी फेमस अटैक है सोमनाथ टेम्पल में। और जब जो कि 1025 AD में हुआ, और जब ये भी जो भी सामान इसने यहाँ से लूटा 16th अटैक में सोमनाथ टेम्पल से, तो वो इसको लेके कहाँ पे गया, मतलब जब जा रहा था वापस अपनी टेरिटरी में, तो माना जाता है कि जो खोखर ट्राइब है उसने अटैक कर दिया इस पर। ठीक है, जाट्स ने अटैक कर दिया, एंड देन उन पे अटैक करने के लिए, उनसे रिवेंज बदला लेने के लिए इसने 17th अटैक किया। तो एक तरह से बोल सकते हैं पहला और आखिरी अटैक रिवेंज के लिए था, बाकी सब तो लूट के लिए थे मेनली। ठीक है, और इसका आखिरी अटैक था 1027 AD में इसका आखिरी अटैक हुआ था, बट इसकी डेथ भी 1030 AD में इसकी मृत्यु भी हो गई। इसी के टाइम पे शाहनामा लिखी गई थी भाई फिरदौसी। ध्यान रखना, पातशाहनामा अलग है जो कि शाहजहाँ की बायोग्राफी है, ये शाहनामा है जो फिरदौसी ने लिखी। ठीक है, जो पातशाहनामा है वो अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखी। ठीक है, देन तहकीक हिंद की बात करेंगे, जिसको किताबुल हिंद के नाम से जानते हैं, ये अलबरूनी ने लिखी। फिर अगर बात करेंगे सेकंड तुर्क इन्वेजन या फिर तीसरा इस्लामिक इन्वेजन, ये मोहम्मद गौरी ने किया। पहला इस्लामिक इन्वेजन मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा इस्लामिक पहला तुर्क इन्वेजन गजनवी, दूसरा तुर्क इन्वेजन, तीसरा इस्लामिक इन्वेजन मोहम्मद गौरी। 1175 से लेकर 1206 AD तक जो है इसने अटैक किया। ठीक है, इंडिया पे। तो जो सबसे पहला अटैक है वो 1175 में हुआ। इसका ओरिजिनल नेम मोइजुद्दीन मोहम्मद था। ठीक है, मोहम्मद गौरी का मोइजुद्दीन मोहम्मद। अगर आप देखेंगे जो मालदीव्स का करंट प्रेसिडेंट है उसका नाम है मोहम्मद मुइज़ू। ठीक है, तो फर्स्ट अटैक 1175 में मुल्तान में हुआ, सेकेंड अटैक गुजरात में हुआ, एंड डिफीटेड बाय भीम दी सेकेंड। भीम दी सेकेंड थी, और इनकी जो मदर थी क्वीन नैकी देवी। ठीक है, क्वीन नैकी देवी थी जिन्होंने मिल के इसको हराया, जो इसने सेकेंड अटैक किया था। पहला 1175 मुल्तान उतना सक्सेसफुल नहीं, दूसरा गुजरात, उसने क्या था कि भाई दिल्ली पर अटैक करना था, तो वो इस रूट के थ्रू आ रहा था दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ से उसको डिफीट मिली। देन अब वो क्या है, इस रूट के थ्रू जाएगा यहाँ पर और पृथ्वीराज चौहान पर अटैक करेगा।
तराइन पे 2 बैटल होते हैं, फर्स्ट बैटल एंड सेकंड बैटल। पहला 1191 में होता है, दूसरा 1192 में होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान होता है। पृथ्वीराज चौहान उस टाइम पे दिल्ली में रूल कर रहे थे, ठीक है, रूलर ऑफ दिल्ली। और ध्यान ये रखना है, दिल्ली में जो पहली डायनेस्टी जिसने कि रूल किया दैट वाज तोमर डायनेस्टी, ठीक है। तोमर डायनेस्टी ने सबसे पहले रूल करना स्टार्ट किया था, इट वाज द फर्स्ट डायनेस्टी। देन उसके बाद चौहान्स आए थे और चौहान्स को हरा के देन आता है ये मोहम्मद गौरी, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले इस्लामिक आधिपत्य जो जमाया वो मोहम्मद गौरी ने किया। तराइन 1191, सेकेंड तराइन 1192, इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और यहाँ पर गौरी की जीत हुई। पृथ्वीराज चौहान को ही पृथ्वीराज दी थर्ड के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज रासो की अगर बात करेंगे तो ये चंद्र बरदाई ने, पृथ्वीराज जो रासो ये बुक है चंद्र बरदाई ने लिखी, और इसमें ये चीज़ बताया गया है कि किस तरह से जो पृथ्वीराज चौहान है वो संयोगिता, ठीक है, संयोगिता कौन है, जो राजा जयचंद है, गढ़वाल राजपूत रूलर हैं, उनके साथ शादी कर ली थी विदाउट द परमिशन ऑफ दी राजा जयचंद, यानी वो उसके पक्ष में नहीं थे विवाह के। लेकिन पृथ्वीराज रासो ने सॉरी जो पृथ्वीराज चौहान है उन्होंने क्या किया, जिनको पृथ्वीराज थर्ड के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने संयोगिता को ज़बरदस्ती, मतलब उनसे ज़बरदस्ती विवाह कर लिया एक तरह से, ठीक है, जयचंद की बिना मर्जी के साथ। तो फिर ये और ये थोड़ा ध्यान रखना, पृथ्वीराज क्वीन सोमेश्वरा ये किसने लिखी, कर्पूरा देवी ने। तो माना यह जाता है कि देन जयचंद ने ही इन्वाइट किया था मोहम्मद गौरी को सेकंड बैटल ऑफ तराइन लड़ने के लिए। किसको, मोहम्मद गौरी को इनवाइट किया था पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए। जब ये हरा दिया, गौरी जीत गया, तो गौरी ने फिर उसके बाद जयचंद को भी नहीं छोड़ा, जयचंद पर भी अटैक किया, जिसको बैटल ऑफ चंदावर के नाम से जानते हैं, जो 1194 में हुआ। 1191 फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, 1192 सेकंड बैटल ऑफ तराइन, 1194 बैटल ऑफ चंदावर। ये चंदेरी नहीं है, ध्यान रखना, चंदेरी अलग है, वो बाबर और मदनी राय के बीच में हुआ था, ठीक है। देन गौरी जो था, मोहम्मद गौरी, उसके कुछ गुलाम थे, कुछ स्लेव्स थे, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने कि उसको बैटल ऑफ तराइन में हेल्प करी थी, यालदूस था, कुबाचा था, और बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी वही है जिसने कि नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। तो सब अपना अपना रूल करने लगे। तो बख्तियार खिलजी ये जो बिहार वाला रीजन है जहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पर रूल करने लगा था, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दिल्ली में बैठ गया था। तो गौरी क्यों नहीं बैठा था, गौरी वापस चला गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ बिठा के वो वापस अपने किंगडम पे चला गया था। फिर कुछ टाइम बाद मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है। जब वो वापस जा रहा होता है तो एक कैंप में उसकी हत्या कर दी जाती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही एक तरह से मतलब जाके जब फिर से वापस आ रहा होता है तो वहीं पर एक कैंप में हत्या कर दी जाती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही फिर एक तरह से अल्टीमेट दिल्ली का रूलर बन जाता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे अभी वो देख लेंगे आखिरी में, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई। तो यहाँ से नींव रखी जाती है स्लेव डायनेस्टी की। एक्चुअल में स्लेव डायनेस्टी क्या है, तो देखो जैसे कि दिल्ली एम्पायर है ये, तो दिल्ली एम्पायर में डिफरेंट डायनेस्टीज़ हैं, जैसे दिल्ली है, ठीक है। तो दिल्ली में आप देखो तो पहले एक टाइम पे बीजेपी का रूल था, देन फिर कांग्रेस का रूल आया, देन आम आदमी पार्टी का रूल आया, देन फिर बीजेपी का रूल आ गया। ये सब क्या चल रहा है तो दिल्ली ही। तो उसी तरह दिल्ली में सबसे पहले अगर हम देखें तो वैसे तो तोमर डायनेस्टी थी, देन चौहान राजपूत रूलर्स आए, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ सिर्फ यहाँ पर ये जो इस्लामिस्ट डायनेस्टी आई उसमें से हमें डायनेस्टी पढ़नी है, दिल्ली सल्तनत जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें है हमारी स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। देन उसके बाद है हमारी खिलजी डायनेस्टी, देन तुगलक डायनेस्टी, ठीक है, एंड देन सैयद, एंड देन लोधी डायनेस्टी, ठीक है। तो ये डायनेस्टीज़ का रूल रहा, जिसको हम ऐसे याद करते हैं, सख्त सा लौंडा, ऐसे याद कर लेते हैं, ठीक है। या फिर सभी खतरनाक थे सारे लोग, ठीक है, सब खतरनाक थे सारे लोग, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब इनका जो रूल रहा वो 1206 से लेके 1290 तक इनका रूल रहा, जिनके बारे में इस लेक्चर में देखना है हमें। फिर खिलजी की बात करेंगे तो 1290 से लेकर 1320 तक रहा। देन अगर इनकी बात करेंगे तो 1320 से लेकर 1414 तक रहा। देन सैयद की अगर बात करेंगे 1415 से लेकर 1451 तक रहा। एंड लोधी की बात करेंगे 1451 से लेकर 1526, ठीक है। तो ये सारे ऑर्डर्स में आपको पता होने चाहिए। तो स्लेव डायनेस्टी के बारे में देखना है, तो 1206 से लेकर 1290 एडी के बीच में। तो इनको हम मामलुक डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं, स्लेव डायनेस्टी के नाम से, स्लेव या मामलुक। अब स्लेव क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का स्लेव था, जिसने इस डायनेस्टी की नींव रखी, और जो इसके बाद आता है वो भी स्लेव था। जो इसके बाद फिर
इसके बाद इल्तुतमिश आता है, वो भी एक स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक का। देन उसके बाद आता है जो इंपॉर्टेंट रूलर मेजर आता है बलबन, वो भी एक स्लेव था। तो इसलिए इस डायनेस्टी के जो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे क्योंकि स्लेव्स थे तो स्लेव डायनेस्टी बोल देते हैं। इनके रूलर्स जो है मेनली इलबारी ट्राइब या शमसी ट्राइब से बिलोंग करते थे। कैपिटल लाहौर थी इनिशियली। टाइटल जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का लाख बख्श था, गिवर ऑफ लैक्स। इसकी 1210 में पोलो या चौगान खेलते वक्त मृत्यु हो गई। अभी रिसेंट में अपने हो सकता है न्यूज़ भी सुनी हो, करीना जो क्या नाम है, हाँ करीना कपूर ही नाम है ना, क्या करिश्मा कपूर, हाँ करिश्मा कपूर के जो पहले हस्बैंड थे, ठीक है, उनकी अभी रिसेंट में यही स्पोर्ट्स खेलते वक्त डेथ हो गई। ठीक है, मतलब पता नहीं जो भी रीज़न है, किसी ने बोला कि जो बी है उसको स्वॉलो कर लिया तो इस वजह से हार्ट अटैक आ गया, जो भी हो। खैर खैर, तो वो पोलो होता है जो घोड़े में बैठ के खेला जाता है गेम। ओके, देन बात करें मॉस्क जो बनवाई इसने, एक तो कुव्वतुल इस्लाम बनवाई दिल्ली में, जो कि कॉर्बेल्ड आर्च टेक्निक पे बनी हुई है। ठीक है, और 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया है अजमेर में। देन ही बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था अपने ही जो गुरु थे सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जी के नाम पे। ठीक है, एंड बात करें ताजुल मसीर, ये लिखी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे हसन उन निज़ामी के द्वारा, ताजुल मसीर। फ़खरुद्दीन ने लिखी थी तारीख़ मुबारक शाही, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, ये किताबें पूछता है। देन शमसुद्दीन इल्तुतमिश आता है जो दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसने सबसे पहले काम तो ये किया कि लाहौर से कैपिटल को शिफ्ट करके दिल्ली में लाया। देन दिल्ली को चंगेज़ खान के अटैक से बचाया। चंगेज़ खान एक मंगोल था, उसने इंडिया में पूरी तरह से अटैक तो नहीं किया था, लेकिन इंडिया पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन शमशुद्दीन की कुछ ऐसी नीतियाँ थीं जिसकी वजह से चंगेज़ खान ने इंडिया पर अटैक नहीं किया। चंगेज़ खान की डेथ 1227 1227 ईस्वी में हुई। वज़ीर जो है उस टाइम, मतलब जो वज़ीर का मतलब होता था प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर इल्तुतमिश के टाइम पे निज़ामुल मुल्क हुआ करता था। इल्तुतमिश ने कॉइन से स्टार्ट किए, सिल्वर के, टंका जिनको बोला जाता है, कॉपर के जिनको जीतल बोला जाता है। इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इक्ता सिस्टम क्या होता है, जहाँ पर एक पीस ऑफ लैंड आपको दिया जाएगा, आपको क्या करना है वो गवर्न करो, फोर्स मैनेज करो, मैंने फोर्स उसमें इकट्ठा करो। मतलब देखो सिंपल सा ये है कि जैसे जो मिलिट्री कमांडर है, आपको इतनी फोर्स मेंटेन करके रखना है, उसके बदले हम आपको ये पार्ट ऑफ लैंड दे रहे हैं और आपके पास ये राइट्स हैं, रेवेन्यू राइट्स हैं कि आप इससे पैसा वैसा कमा सकते हैं इस लैंड से, तो उसको बोलते हैं इक्ता सिस्टम। और ये जो जिस बंदे को पीस ऑफ लैंड दिया गया उसको इक्तेदार, ये मुक्ति या वाली बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, इक्ता सिस्टम में इक्तेदार मुक्ति या वाली कहलाता है। देन चहलगानी सिस्टम क्या है, इसको हम चालीसा के नाम से जानते हैं। चालीसा का मतलब है ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स। तो 40 टर्किश लॉयल स्लेव्स को रेस किया इल्तुतमिश ने। ठीक है, उन लॉयल जो स्लेव्स को रेस किया उनको ही हम चहलगानी या चालीसा के नाम से जानते हैं। इसके बाद आती है इसकी बेटी, क्योंकि इसकी डेथ हो जाती है 1236 AD में। अब इसकी जो क्योंकि बेटे जो होते हैं उतने एबल नहीं होते हैं, और ये भी हमें एक टेक्स्ट है नीचे आई थिंक लिखा होगा, ठीक है, कि देखेंगे, अच्छा लिखा नहीं है तो नहीं, लिखा तो ये तबाक़त नसीरी बाई मिनहाज सिराज। ठीक है, तो मिनहाज सिराज ने बोला था कि इसके लड़के उतने काबिल नहीं जितने की लड़की है, ये चीज़ इस टेक्स्ट में मेंशन भी है। अच्छा ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो टेक्स्ट होते हैं ना इनको तवारीख़ बोला जाता है। तवारीख़ का मतलब होता है जो लिटरेरी टेक्स्ट होता है, ठीक है, जो हिस्ट्री जिसमें लिखी जाती है उसको तवारीख़ बोलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अब ये पहली और ओनली मुस्लिम लेडी थी जिसने कि इंडिया पे रूल किया। मुस्लिम मेडिवल हिस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पे। 1240 में रज़िया की डेथ हो जाती है। कैसे डेथ होती है, तो रज़िया और जो आपका ये क्या नाम था उसका, रज़िया और याकूत। ठीक है, तो याकूत एक इथियोपियन जो है स्लेव था, और उसके और रज़िया के बीच में काफ़ी नज़दीकियाँ थे। नज़दीकियाँ नॉट इन अदर सेंस बट इन द सेंस कि कुछ भी रज़िया काम करी तो उस पर काफ़ी बिलीव करती थी याकूत पे। तो वो एक इथियोपियन स्लेव था, और ये सब कोर्ट में याद करो चहलगानी में सब टर्किश थे, तो बहुत चिढ़ते थे उस इथियोपियन से। ठीक है, तो इस वजह से रज़िया के खिलाफ भी एंगर तो डेवलप हो ही रहा था। तो रज़िया और याकूत ने क्या किया, अल्तूनिया पर अटैक किया। अल्तूनिया कौन था, अल्तूनिया भटिंडा का रूलर था। उसने रज़िया के खिलाफ विद्रोह छेड़ रखा था कि हम तुम्हारी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे सवरैनिटी को। ठीक है, हम अपने आप में सवरीन हैं। तो याकूत के साथ मिलकर अटैक किया किस पर, अल्तूनिया में। लेकिन हुआ क्या, अल्तूनिया ने याकूत को मार डाला। रज़िया को जो भटिंडा का किला मुबारक है, भटिंडा का जो किला मुबारक है उसमें बंदी बना लिया। और फिर क्या हुआ, रज़िया और अल्तूनिया की शादी हो गई। और जब शादी हो गई तो ये लोग दिल्ली में फाइनली आए रूल करने, कि भाई चलो दिल्ली में अब रूल करते हैं, यहाँ क्या ही रखा है, बठिंडा में मिल के दोनों रूल करेंगे। लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी के तहत दोनों मारे जाते हैं।
ठीक है, हो सकता है वो कॉन्स्पिरेसी चहलगानी हो नहीं करी हो, मोस्ट प्रोबेबली। देन उसके बाद आता है गयासुद्दीन बुलबुल, लेकिन आप देखो ये 1240 में डेथ हो जाती है, 4 साल तक का शॉर्ट रूल रहता है। तो 1266 ये बीच में हुआ क्या? तो इस बीच बहुत ही छोटे छोटे रूलर आए, जैसे कि बहराम शाह एक रूलर हुआ, लेकिन ये बहुत ही कम टाइम के लिए रहे और चहलगानी क्या करते रहे, अपने हिसाब से उसको रिप्लेस करते रहे इन रूलर्स को। देन आया गयासुद्दीन बलबन, ये जो था नाइब था अंडर नसीरुद्दीन महमूद, जिसको कि ध्यान रखना नाइबे क्या बोलते हैं उसको, नाइबे मुमलिकात, ठीक है, नाइबे मुमलिकात ये था, ये नाइबे मुमलिकात, जिसको कि वज़ीर के नाम से भी जानते हैं, मुमलिकात। ओके, तो ये पोजीशन पे ये था नसीरुद्दीन महमूद के अंडर में। देन नसीरुद्दीन महमूद को ये हटा देता पावर से, एंड क्योंकि ये खुद चालीसा का पावर का पार्ट होता है, तो इसको पता है कि अगर ये थ्रोन पे बैठा तो इसको भी चालीसा हटा देगी, ठीक है, क्योंकि वो चालीसा की हरकतों से बहुत ही अच्छे से भली भांति वाकिफ़ था। तो उसने सबसे पहले तो चालीसा के पावर को ही ब्रेक किया और क्राउन के पावर को रिस्टोर किया कि चालीसा वालीसा कुछ नहीं, क्राउन मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है। स्टैब्लिश्ड दीवाने अर्ज़, ठीक है, आप इसको ऐसे ऐसे रिलेट कर सकते हो पॉलिटी से इफ़ यू वांट टू, कि भाई इट इज़ लाइक इंदिरा गांधी है क्राउन, ठीक है। उन्होंने बोला कि कैबिनेट आबिनेट ने कुछ नहीं, हम अपने मर्ज़ी से डिसीजन लेंगे। इफ़ यू कैन रिकॉल जो 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस के मामले में जो इमरजेंसी लगी थी ना 1975 में, उसमें यही हुआ था, बिना कैबिनेट के परमिशन के इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी। देन 44th अमेंडमेंट ने सबसे पहली बार कैबिनेट वर्ड को जोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में और ये बोला कि कैबिनेट के बिना परमिशन के आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती। मतलब पहली बात तो इमरजेंसी ना तो प्राइम मिनिस्टर लगाता है ना तो कैबिनेट लगाती है, लगाता प्रेसिडेंट है, लेकिन प्रधानमंत्री की एडवाइस पे लगाता है। तो प्रधानमंत्री खुद की एडवाइस नहीं होगी, कैबिनेट से पूछना पड़ेगा उसको, ऐसा था। खैर, तो दीवाने अर्ज इसने इस्टेब्लिश किया, जो कि एक मिलिट्री डिपार्टमेंट है। दीवाने अर्ज जो इस्टेब्लिश किया गया बलबन के द्वारा, इसने टाइटल लिए खुद के लिए ज़िल्ले इलाही, दैट इज़ शैडो ऑफ गॉड, शैडो ऑफ अल्लाह, और खुद को डिसेंडेंट बताया आफरा सियाब। आफरा सियाब एक रॉयल फैमिली है और उस बताया कि उस रॉयल फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, यानी कि इसने पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन स्टार्ट करी, है ना। इस पर एक मीम भी है देखना जाके, काफ़ी तुम्हें अच्छा लगेगा, काफ़ी लोगों ने देखी होगी, ऐसे सर्च करना बलबन परमार SSC, है ना। खैर ठीक है, सिजदा और पैबोस इसने स्टार्ट किया। सिजदा का मतलब होता है कि आपको मोनार्की जो है वो इज्जत करनी है किंग की, और झुकना है उसके सामने, अगर जैसे ही दिख जाए, वो जैसे ही दिख जाए तो उसकी इज्जत ऐसे करनी है कि उसके जो पैर हैं वो चूमने हैं, उसकी फीट को जो है आपको किस करना है। इसने नवरोज़ फेस्टिवल जो है स्टार्ट किया दिल्ली में, ये एक पारसी फेस्टिवल है जिसकी शुरुआत बलबन ने करी थी। देन ध्यान रखना है इसका रूल 1266 से 1287 तक रहा। अगर मैं बात करूँ तो आप ऐसे याद करो, 1206 में दिल्ली सल्तनत बनती है, 1210 में मर जाता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या किया था वो हमने देखा था, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर बनाया, ठीक है। देन इसने कॉरबेल्ट आज टेक्निक में कुव्वतुल इस्लाम बनवाया कुतुब मीनार के पास। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया, जो कंप्लीट किसने किया था, इल्तुतमिश ने। ध्यान रखना, स्टार्ट करवाया था ऐबक ने, कंप्लीट किया इल्तुतमिश ने। और उसकी जो हाइट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसकी हाइट 73 मीटर है, ठीक है। तो इसकी हाइट जो है लगभग 72 मीटर है और 5 स्टोरेज में बना हुआ है ये, ठीक है, 5 माले का बना है, ठीक है। सॉरी 73 मीटर होगा भैया, 72.5 है तो 73 लिख लो, ठीक है। 73 मीटर और 5 स्टोरेज 5 मालों में बना हुआ है, ठीक है। क्लियर थी चीज़। दिन 1210 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश रहता है, जिसने सिल्वर टंका, कॉपर जीतल, चहलगानी सिस्टम, एकता सिस्टम, ये सब इसने इंट्रोड्यूस किया। देन 1236 से लेके 1240 तक रहती है रज़िया, ठीक है। और रज़िया ज़्यादातर टाइम तक रूल कर नहीं पाती है, पहली मुस्लिम और मुस्लिम वेमेन रूलर थी मेडिवल इंडिया की, मेडिवल हिस्ट्री की। देन उसके बाद 1266 में 1266 में बैठता है बलबन और 1287 तक रहता है ना। बीच में हमने पढ़ा है देखा है कि छोटे छोटे रूलर्स हैं जिनके बारे में ऐसा ज़्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि इसी के टाइम पे गयासुद्दीन बलबन के टाइम पे जो बंगाल में शासन कर रहा था, दिल्ली सल्तनत के तहत ही शासन कर रहा था, उसका नाम था तुगरिल बेग। इस तुगरिल बेग ने जो है विद्रोह कर दिया बलबन के खिलाफ। देन बलबन ने क्या किया, सबको पता है, इसकी कैंची बनवाई और इसको मरवा डाला, ठीक है, तुगरिल बेग को। कैकूबाद की अगर बात करें, कहीं कहीं पे कैकाबाद ऐसा भी लिखा होता है, तो ध्यान रखना कैकाबाद का रूल 1287 से लेकर 90 तक रहा था। एंड इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी इसकी हत्या करके थ्रोन पे बैठता है। ये जो है पोता होता है बलबन का, ठीक है, इसकी हत्या करके। देन फाइनली आपका जो जलालुद्दीन खिलजी है वो खिलजी वंश की स्थापना करता है, जो हम अगले लेक्चर से देखेंगे, अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू।